गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ओ लेवल इस्लामियात में नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने इस तरह से बना दिया हुआ है कि क्वेश्चन इज राइट ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's अटेम्प्ट टू प्रीच टू द पीपल ऑफ अल ताइफ। तो मक्का के बहुत करीब एक बहुत खूबसूरत वादी थी जिसका नाम अल ताइफ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे प्रीच करने की कोशिश की थी। तो उस इवेंट को आपने पूरा बताना है। And if you want to get A grade in this topic, you have to be careful about these values, these things, यानी relevant details of the incident are needed. इसमें आपको उस पूरे incident की details देनी पड़ेंगी, the year of the incident, फिर आपको उस year का बताना पड़ेगा कि ये किस साल में हुआ, and whatever happened during and at the end of the incident. इस पूरे incident के during में क्या हुआ और इसके end पे इसका result क्या निकला. It should include the names of the important associates of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर इस पूरे वाक़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन भी लोगों ने बहुत इंटरेक्ट किया उनकी अपनी पर्सनैलिटीज के नेम्स बताने हैं। तो स्टार्ट करने लगे एट द एंड ऑफ द सोशल बाइकॉट इन 619 AD। ये देखें आप ईयर अब बताने लगे हैं। तो ये लाजमी आपने बताना है क्योंकि ये ए ग्रेड के लिए जरूरी चीजें हैं, ये आपको पॉइंट्स ऊपर बताए जाते हैं। Okay जी, तो at the end of the social boycott in 619 AD, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam suffered serious setbacks, deaths of his wife Khadija and his uncle Abu Talib. He had lost two vital supporters of his prophetic mission. तो आपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ लिया है कि सोशल बाइकॉट एंड हो गया है, 619 का ईयर है और 619 के ईयर के ऑलमोस्ट मिड में खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की डेथ हो गई है एंड बाय द एंड ऑफ द 619 अबू तालिब की भी डेथ हो गई है। और आपने ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा ही हुआ है कि ये दोनों ही पर्सनैलिटीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर्टिकुलरली इन प्रॉफिटिक मिशन, क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जरूरी थी, फाइनेंशियली उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट दी हुई थी। एंड हजरत अबू तालिब इसलिए इंपॉर्टेंट थे कि उन्होंने एज अ लीडर ऑफ द ट्राइब उनको प्रोटेक्शन दी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी आउटसाइडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला नहीं कर सकता था। ये उस जमाने के अरब में बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब दोनों की ही डेथ हो गई है। He was saddened by this loss that he termed the whole year as the year of grief, जिसको आमुल हुज़न का नाम दिया गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्योंकि बहुत बड़े सेटबैक्स हुए थे, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इन दोनों पर्सनैलिटीज की लॉस की वजह से, तो उन्होंने इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रीफ यानी गम का साल करार दिया, जिसको अरबी में आमुल हुज़न कहते हैं। He had actually lost his jiwar, the tribal protection that was an important tribal tradition of the Arabia. तो ये देखें यहाँ पे ये बताया जाने लगा है कि हजरत अबू तालिब की वफात की वजह से उनको ट्राइबल प्रोटेक्शन जो थी उनकी खत्म हो गई थी, जिसको अरबी में जिवार कहते हैं, जो कि उस जमाने के अरब में बहुत ज्यादा जरूरी होती थी। एंड अबू तालिब के बाद अबू लहब उस कबीले का सरदार बन गया, और अबू लहब आप पीछे पढ़ रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था उस पर। तो अबू लहब had not promised jiwar to him, and as a result he spread, and as a result the spread of the Islam came to halt, and his insulters felt even more emboldened. तो जब अबू लहब उस कबीले का सरदार बन गया तो उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। तो मैं प्रोटेक्शन नहीं दे रहा तो इसका मतलब था कि अब कोई भी उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी। एंड इन्हीं खतरात की वजह से जो थी एक्सपेंशन ऑफ द इस्लाम वो रुक गई थी, क्योंकि अब मुसलमानों को अपनी जान के लाले पड़ गए थे, और जो इंसल्टर्स थे यानी कुफारे मक्का थे जो हमले कर रहे थे वो और ज्यादा एम्बोल्डेंड यानी उनकी हिम्मतें बढ़ गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's neighbors played disgusting tricks with a sheep's uterus, threatening him with it while he was at prayer, and once even dropping it into the family's cooking pot. अब क्योंकि ये सब कुछ हो चुका था कि अबू तालिब की डेथ हो गई है, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी डेथ हो गई हुई है, तो अब लोगों की शरारतें, उनकी हिम्मतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नेबर थे उस जमाने में बेटे दीवारें बहुत छोटी छोटी सी होती थी। तो एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सेहन में नमाज अदा कर रहे थे, तो उस जमाने में ये होता था कि जानवर मतलब ज़िबा करके ना घर में ही, तो घर में गोश्त वगैरह पकाया जाता था, यानी इस तरह से होता था।
تو ان کے نیبر میں سے کسی نے گوشت پکایا تو جو جانور کے اندر سے اس کا یوٹرس وغیرہ جو اس کا گند ہوتا ہے نا، پوٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ جب وہ سائڈ پہ پہلے کرنے لگا، لیکن اس کے ذہن میں ایک دم شرارت آئی. اس نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے وہ گند سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا. اور پھر تو ایک دفعہ اتنا زیادہ ان کی ہمت بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہانڈی پک رہی تھی، تو انہوں نے وہ گند ہانڈی میں ڈال دیا. یعنی اس حد تک وہ اب تنگ کر رہے ہیں. One day, a young Quraishi threw filth all over Muhammad sallallahu alaihi wasallam while he was walking in the city. When his daughter Fatima saw him in this state, she burst into tears. پھر ایک دفعہ ایک اور شرارتی کافر نے کیا کیا کہ وہ گلی میں کھڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے گزرے تو اس نے گند اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیڈ ہو کے گھر آئے، کیونکہ ڈیفینیٹلی فیل تو کر رہے تھے وہ یہ سب کچھ، تو ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. اور یہ ڈائلاگ پھر دونوں یعنی باپ بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ کے درمیان میں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ڈونٹ کرائی مائی لٹل گرل، میری چھوٹی سی بیٹی مت رو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ری ایشورڈ ہر ٹینڈرلی وائل شی ٹرائی ٹو کلین ہم اپ. فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے، اور وہ بہت کیونکہ پیار کرنے والی بیٹی تھی، وہ روتی بھی جا رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے گند کو صاف بھی کرتی جا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، گاڈ ول پروٹیکٹ یور فادر، کہ اللہ تمہارے والد کی حفاظت کرے گا. بٹ ٹو ہمسیلف ہی ایڈڈ گریملی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ قریش نیور ٹریٹڈ می دس وائل ابو طالب واز الائیو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو تسلی تو دے رہے تھے یہ کہتے ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں تھی مجھ سے اس طرح ٹریٹ کرنے کی. وہ بہت زیادہ فیل کر رہے تھے اس وقت. So in the 10th year of the prophethood, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tried to find a new protector in the pliant, fertile oasis of the Taif, but it was hopeless venture. He was accompanied by Zayd bin Haris. تو یہ حالات کے اندر کیونکہ اب پروٹیکشن ختم ہوئی ہے، ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اینڈ ابو لہب جو قبیلے کا سردار ہے وہ پروٹیکشن نہیں دے رہا، تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکشن تو چاہیے، کیونکہ عرب کے اندر رہنا ہے، تو عرب کے اندر اس وقت پروٹیکشن کے بغیر رہنا مشکل تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قریب ایک وادی تھی جس کا نام تھا الطائف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس وادی میں جاتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ کچھ اور قبیلے بھی رہتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کسی لیڈر آف دی ٹرائب سے پروٹیکشن لینے کی، کیونکہ پروٹیکشن مل جائے گا تو معاملات کافی آسان ہو جائیں گے. زید بن حارث اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. الطائف یہ جانے لگے ہیں، لیکن یہ بڑی ایک نا امیدی ہوئی تھی اس کے اندر بھی بہت ظلم ہوا تھا. Because the tribe of the Thaqif had been greatly offended by Muhammad sallallahu alaihi wasallam's repudiation of their goddess Allah. تو اس زمانے میں بیٹھے خانہ کعبہ کے اندر ایک گاڈیس یعنی ایک بت پڑا ہوا تھا جس کا نام اللہ تھا، اور وہ ایک قبیلہ جس کا نام ٹرائب آف تھاقف تھا، وہ اس بت کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور اس کی پوجا کرتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کو مانتے نہیں تھے ان بتوں کو، تو وہ قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ناراض تھا. اور یہ طائف میں یہ قبیلہ رہتا ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم visited 3 of the leaders of the Thaqif. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس گئے، اس کے 3 لیڈر سے ملے. The sons of the Amr bin Umayyah، جو کہ امیہ کے بیٹے تھے. Asking them to accept his religion and extend their protection to Muslims. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسلام قبول کرنے کا کہا اور ان سے کہا کہ مسلمانوں کو پروٹیکشن دے دیں. But they were so enraged by his effrontery that they had their slaves chase him through the streets, throwing stones on him. لیکن وہ تو کیونکہ پہلے ہی بہت غصے میں تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا بھی کہا تو وہ اور بھی غصے میں آ گئے. تو انہوں نے کافی انسلٹنگ لینگویج استعمال کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہاں سے چلے جائیں، اور ایون صرف یہاں تک ہی نہیں، پھر انہوں نے ان 3 بیٹوں نے جو کہ سردار تھے الثاقف کے، انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کا پیچھا کرو اور ان کو پتھر مارو راستوں میں. تو یہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے پھر پتھر مارے تھے.
The stones thrown by the vagabonds made them bleed profusely. तो क्योंकि ये दो लोग वहां पे गए हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस, वो पत्थर मारी जा रहे थे और पत्थरों की वजह से दोनों ही ये शख्सियात बहुत ज्यादा इनका खून बहने लग गया. Zaid tried to shield the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, but he was too badly injured. ज़ैद बिन हारिस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको खुद भी मतलब जख्म हो रहे थे और उनको पत्थर लग रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गए थे. He was only able to escape by diving into the garden of the Utbah and Shayba, the Makkan chief who had a summer home in Taif. तो बेटे मक्का के दो सरदारों के एक फॉर्म हाउस था. ये दरअसल ताइफ वैली जो है जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त गए हुए हैं, ये दरअसल ना बहुत ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट था. जैसे हमारे करीब मरी है ना, तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के, लाहौर वालों के, कराची वालों के मरी के अंदर फ्लैट्स भी होते हैं. तो मक्का के दो सरदार जिनका नाम उतबा और शैबा था, इनका ना ताइफ के अंदर कुछ इन्होंने फार्म हाउस परचेज किया हुआ था, गार्डन परचेज किया हुआ था. तो कभी कभी ये दोनों सरदार अपने उस बाग में जाके रहने लगते थे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ इंसिडेंटली कि इन दोनों के बाग में घुस गए बचने के लिए, क्योंकि वेगाबॉन्ड पीछा कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस बच के इस बाग में घुस गए. वो तो बाद में पता चला कि ये मक्कन चीफ का इनका यानी गार्डन है. अब इससे आगे क्या होने लगा है कि उतबा एंड शैबा, ये यानी दोनों सरदार, सॉ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमिलेटिंग फ्लाइट. ये जो दोनों सरदार थे ये इस वक्त अपने बाग में थे और इन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस के पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं जो पीछा कर रहे हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर भी मार रहे हैं. एंड ये दोनों शख्स इस तरह बच के इस तरह भागते हुए अंदर आए. उन दोनों सरदारों ने देख लिया, but did not wish to hand a fellow tribesman over to Thaqif. तो इन दोनों सरदारों ने बेहतर नहीं समझा कि वो अपने मक्का के इंसानों को, मक्का के लोगों को वापस अल थाकिफ के स्पुर्द कर दें. तो ये चुप हो गए, इन्होंने बचा लिया उनको. किस तरह से कि so instead of reporting मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, they sent a slave Adas to him with a platter of grapes. While serving, he expressed his desire to accept Islam. कि इन दोनों सरदारों ने यानी उतबा एंड शैबा ने अपना एक गुलाम अदास इनके पास भेजा, क्योंकि छुप गए थे आके बाग में, और एक प्लेट जिसमें कुछ अंगूर थे उनको कहा कि आप खा लें. और वो जो अल थाकिफ वाले लोग ढूंढने आ रहे थे उनको नहीं बताया कि ये लोग हमारे पास आके छुपे हुए हैं. On the way back, the angel of the mountains offered the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that the entire population of the Taif be destroyed by squeezing between the two mountains, but he forgave them and prayed for their guidance instead. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से अब मक्का की तरफ रवाना हुए कुछ देर के बाद ना, तो रास्ते में एंजल जिब्राइल आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि अगर आप हुक्म करें तो ये ताइफ के लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान में मैं पीस दूं. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, और बल्कि उनके लिए दुआ की, और ये दुआ इन लफ्जों में थी, एंड वी सेंट यू नॉट सेव एज मर्सी फॉर द वर्ल्ड्स, कि हमने तो आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है. On the way back to Makkah, when the Holy Prophet ﷺ was reciting the Holy Quran during his prayer, a company of the jinns heard him and declared belief in his prophethood. This event is narrated in Surah Jinn in the Holy Quran, was some of the consolation after the painful events that had been occurred in the last few days. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ आ रहे हैं वापस. रास्ते में एक जगह पे नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के ड्यूरिंग में कुरान शरीफ की तलावत कर रहे थे. तो उस जगह से एक जिन्नों की टोली गुजरी. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद की तलावत को सुन के वो रुक गए, वो जिन, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया. और इस वाक़े का जिक्र सूरह जिन कुरान मजीद के अंदर इस सूरा में बयान है. इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पिछले कुछ दिनों में बड़ी तकलीफ दे इवेंट्स हुए थे थाकिफ वालों के जरिए, और जो अल ताइफ वैली के अंदर जो कुछ भी हुआ था, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ढारस मिली कि थोड़ा सा कॉन्सोलेशन उनकी हो गई. सो बेटे ये आपका इसका टॉपिक था.
ओके, इसी से रेलिवेंट एक और हमने क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है, और वो ये कि व्हाट लेसन कैन मुस्लिम्स टुडे लर्न फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडक्ट इन दिस इंसिडेंट, कि आजकल के मुसलमान उस जमाने में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह हुआ था उससे क्या सबक सीख सकते हैं। तो बेटे ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है। तो अब इसमें आपको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि हियर कैंडिडेट शुड एस्टैब्लिश अ डेफिनेट लिंक बिटवीन द कोटेड इंसिडेंट एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड अराउंड अस, कि आपको दोनों हालात को आपस में लिंक करना है, क्योंकि आजकल का मुसलमान क्या सीख सकता है, तो आपको आजकल के हालात की कोई बात करनी पड़ेगी और उसी से रेलिवेंट अल ताइफ के अंदर जो कुछ हुआ था उसकी बात करके लिंक करना पड़ेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से रिएक्ट उस वक्त किया था, उस वक्त ये हुआ था, आजकल अगर ऐसे हो रहा है तो हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए यूं अमल करना चाहिए। तो ये देखें हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। Muslims today can learn valuable lessons from this incident of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's life. They can learn the lesson of the developing patient, perseverance and remarkable degree of the self-restraint. यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र था और सेल्फ रिस्ट्रेंट और अपने ऊपर जो कंट्रोल था in the face of extremely hostile and unfavorable conditions. तमाम तर मुश्किलात और हालात मुखालिफ होने के बावजूद भी जो उनका अपने ऊपर कंट्रोल था और सब्र था, ये हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं। मुस्लिम्स माइट बी मॉक्ड एंड इंसल्टेड। अब ये देखें, ये आजकल के जमाने की बात अब हम करने लगे हैं कि मुस्लिम्स माइट बी मॉक्ड एंड इंसल्टेड इन द वे ऑफ गॉड, कि आजकल के भी मुसलमान जब किसी के पास हम तबलीग करने जाते हैं तो हो सकता है हमारा मजाक उड़ाया जाए, हो सकता है हमारे ऊपर हंसा जाए, but they should keep their hope alive in his help and support. लेकिन हमें उस मजाक से डिसहार्ट नहीं होना, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हुए थे, और हमें अल्लाह की मदद के ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मदद की थी। तो हम भी क्योंकि दीन की राह में निकले हुए हैं, तो हमारे नबी ने इस तरह से किया था, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam could pray for the destruction of the people of the Al-Taif, but he did not, and instead he prayed for their guidance and mercy from God. The Muslims today can imitate such magnanimity and generosity of heart amidst all unfavorable conditions. ये देखें, एक और उस जमाने की बात को हम रिलेट करने लगे हैं कि उस वक्त क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था, तो आपको याद होगा एंजल जिब्राइल आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप कहें तो मैं इन सबको तबाह कर दूं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तबाही की बदुआ करने की बजाय उनके लिए रहमत की दुआ की थी। तो बेटे आजकल के भी अगर मुसलमान को यही चाहिए कि अगर दीन की तबलीग और मौजूदा जमाने में हमें अगर मुश्किलात आए तो हमें दरअसल बेहतरी की दुआ करनी चाहिए, जैसे उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी। नेक्स्ट हम एक और रिलेट करने लगे हैं कि हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडक्ट टुवर्ड्स हिज इंसल्टर्स teaches the Muslims that they should never lose heart even in the worst possible circumstances. यानी हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये देखिए तीसरा सबक मिलने लगा है कि हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है। Instead, they should preserve their faith in Allah's help and support that definitely reaches the general servants of the Allah. क्योंकि अगर तो हम वाकई मुखलिस होकर अल्लाह का काम कर रहे हैं तो अल्लाह की मदद बेटे आएगी ही आएगी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था ना कि वो अल्लाह की राह में ठीक निकले हुए हैं और पूरे यकीन से वो काम कर रहे थे, तो देखें कि अल्लाह ने हर मौके पे अपने नबी की मदद की। इस तरह से हमें उनका फॉलोअर होने के नाते ये चाहिए कि अगर हमें यकीन है कि हम पूरे यकीन से और बिल्कुल खुलूस नियत से काम कर रहे हैं अल्लाह की राह में, तो बेटे हमें लोगों की इंसल्ट्स की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें उम्मीद कायम रखनी चाहिए और ये पक्का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की मदद हमें हर सूरत में आएगी। देर जरूर हो सकती है लेकिन आएगी जरूर। Difficulties and setbacks should be taken as normal part of the noble mission of spreading Allah's message. तो हमें इसको एक नॉर्मल पार्ट लेना चाहिए कि लोगों ने तो मुखालफत करनी ही करनी है, लोगों ने तो मजाक उड़ाना ही उड़ाना है, and they instead serve as a source of testing the faith and commitment of the believer. और एक मुसलमान को ये यकीन होना चाहिए कि ये दरअसल टेस्ट है, एक इम्तिहान है। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त इम्तिहानों में से गुजर सकते हैं तो बेटे ये याद रखना कि अल्लाह की राह में आपको इम्तिहान तो देना पड़ेगा, तो ये आपके दिल में यकीन होना चाहिए। तो ये आपने इसको रिलेट किया है।
सो बेटे इसके नोट्स बना लीजिएगा. थैंक यू सो मच.